बीकॉम पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों, आज हम जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट में एलिजिबिलिटी और कंडीशंस फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट किस प्रकार से होगा, और ये भी यहाँ पर सुनिश्चित करना है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी के किस धारा के अंतर्गत हम इसमें प्रविष्टियाँ करते हैं। विद्यार्थियों, जब भी कोई कंपनी पंजीकृत होती है तो व्यापारी द्वारा धारा 49 में निर्धारित जो विधि माल और सेवाओं की आपूर्ति के लिए आदान करके की छूट प्राप्त करने के लिए जो कहा गया है, उसके अंतर्गत हम आदान की छूट लेने हेतु हम जीएसटी काउंसिल से वो प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिसका व्यापार के दौरान या व्यापार को अग्रसर करने के लिए उसके द्वारा उपयोग किया गया या उपयोग किया जाना अपेक्षित है एवं आदान कर की राशि ऐसे व्यक्तियों के खाते में विभिन्न नियम एवं शर्तों के अधीन जमा कर दी जाती है। प्रत्येक पंजीकृत व्यापारी को स्वयं द्वारा किए गए जाने वाले विक्रय पर देकर में से उस माल अथवा सेवाओं के कर पर चुकाए गए करों की छूट प्राप्त होगी तथा उसे केवल शेष धनराशि का भुगतान कर के रूप में करना होगा। विद्यार्थियों, उदाहरण के तौर पर एक व्यापारी द्वारा 1 लाख में क्रय किए गए माल जिस पर 12% का चुका दिया गया था, अब उसके 15,000 रुपये में किए गए विक्रय पर प्राप्त कर 2% की दर पर 8,000 रुपये दे होगा। परंतु विद्यार्थियों, इसमें से भी पूर्व के क्रय किए गए 1 लाख के माल पर 2% के दर से 12,000 रुपये के चुकाए गए कर को अदान कर छूट से प्राप्त होगी तथा इससे केवल 6,000 रुपये का चुकाना होगा। 6,000 रुपये तो 18,000 रुपये में से हम 12,000 जब निकाल देंगे तो 6,000 रुपये होगा। विद्यार्थियों, दूसरी कंडीशन जो इनपुट टैक्स क्रेडिट में होती है उसके भी सब कंडीशंस भी हैं। तो पहली बात, कोई भी पंजीकृत व्यापारी स्वयं को किए गए किसी माल या सेवा अथवा दोनों की आपूर्ति के संबंध से इनपुट कर की छूट प्राप्त करने का हकदार तभी होगा जब उसके निम्नलिखित शर्तें लागू हुआ हो। इसके शर्तें जो है वो निम्न प्रकार से हैं। जब तक उसके पास इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी किया गया कोई भी बीजक या डेबिट नोट या कानून द्वारा निर्धारित कोई अनिवार्य प्रपत्र न हो। दूसरा, जब तक वो माल अथवा सेवा या दोनों को प्राप्त नहीं कर लेता है। यहाँ उल्लेखनीय है कि यदि
आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी प्राप्तकर्ता को या अधिकृत व्यक्ति के निर्देश पर किसी अन्य व्यक्ति को जो उसके अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हो अथवा नहीं, माल के हस्तांतरण के से पूर्व अथवा उसके द्वारा हस्तांतरण के दौरान माल पर अधिकार के दस्तावेजों के हस्तांतरण तथा अन्य प्रकार के माल हस्तांतरण कर जाता है तो ये माना जाएगा कि पंजीकृत व्यक्ति ने माल की प्राप्ति कर ली है। विद्यार्थियों, ये भी बहुत जरूरी है, आपूर्ति के संबंध में यदि आपूर्ति पर निर्धारित कर का भुगतान सरकार को नकद में अथवा आदान कर की छूट का प्रयोग करते हुए धारा 41 के प्रावधानों के अनुसार कर दिया जाए तो ये पंजीकृत व्यापारी इनपुट कर की छूट प्राप्ति का अधिकारी होगा। इसके अतिरिक्त और भी कुछ पॉइंट्स हैं जिसको भी विद्यार्थियों उसका उल्लेख करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब हम इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करते हैं तो धारा 39 का भी उल्लेख करना बहुत ही आवश्यक है। पंजीकृत व्यापारी द्वारा धारा 39 के अनुसार आय का विवरण देने के पश्चात ही इनपुट कर प्राप्ति के लिए व्यापार पात्र माना जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इस चीज को अंडरस्टैंड करने के, क्योंकि यदि माल की आपूर्ति बीज के अनुसार किस्तों में की जानी है तो पंजीकृत व्यक्ति केवल अंतिम किस्त की प्राप्ति पर ही आदान करों की छूट लेने का अधिकारी होगा। साथ ही यदि कोई प्राप्तकर्ता एशिया अपनी आपूर्तियों से भिन्न भिन्न जहां पर वित्तीय प्रभार के आधार पर कर दिए गए हैं माल या सेवा तथा दोनों के प्राप्तकर्ता को आपूर्ति मूर्ति के साथ उन पर देय ब्याज की धनराशि का बीजक जारी करने की तिथि 180 की अवधि के पश्चात ही प्रतिफल प्राप्ति में असफल रहता है तो उसको उपयोग गए आदान कर की छूट के बराबर रकम को उसके ब्याज के साथ निर्धारित किए गए विधि द्वारा उनके कुल दायित्वों को जोड़ दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त माल का प्राप्तिकर्ता माल एवं सेवाएं अथवा दोनों की आपूर्ति के साथ उस पर देकर की धनराशि का आदान कर की छूट के रूप में उपयोग करने का अधिकारी भी होगा। बहुत जरूरी है इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए। इसमें विद्यार्थियों ध्यान रखने की बहुत जरूरी है कि जो पंजीकृत व्यक्ति वो केवल अंतिम किस्त की प्राप्ति पर ही आदान करों की छूट लेने का अधिकारी होगा। इसको अंडरलाइन करना पड़ेगा, आप लोगों को भी इसको समझने की बहुत जरूरी है। विद्यार्थियों, इसके अलावा यदि पंजीकृत व्यापारी द्वारा आयकर अधिनियम 1961 के धाराओं के अंतर्गत पूंजीगत एवं मशीनरी पर लागत पर मूल्यह्रास का दावा करता हो तो ऐसे पूंजीगत माल का आदान करों की छूट प्राप्त नहीं होगी। यहां पर नहीं होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाएगा। इसके अतिरिक्त केंद्रीय जीएसटी कानून की धारा 39 के अंतर्गत यह भी कहा गया है कि कोई भी पंजीकृत व्यापारी एक वित्तीय वर्ष के संबंधित बीज के आधार पर अगले वर्ष सितंबर के पश्चात वितरण प्रस्तुत करने की अवधि के तिथि के बाद माल एवं सेवाओं तथा दोनों की आपूर्ति के लिए किसी बीजक और डेबिट नोट नामी नोट के संबंध से इनपुट कर की छूट लेने का अधिकारी नहीं होगा। जैसे कि
बताया गया है। विद्यार्थियों, यहाँ पर यह भी जरूरी है कि ये समझने के लिए कि अदान करों पर छूट एवं रोकी छूटों का विभाजन किस तरह किया जाता है। उसका अगर हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो एप्रोप्रिएशन ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक्ड क्रेडिट को अंडरस्टैंड कैसे किया जा सकता है। इसका सीधा सा, यदि पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा माल एवं सेवाओं तथा अथवा दोनों के उपयोग में से किसी भाग का प्रयोग अपने कारोबार के लिए किया जाता है तथा शेष भाग का उपयोग एवं प्रयोजन के लिए किया जाता है, तो उस स्थिति में अदान करों की छूट केवल उसी भाग के लिए मिलेगी जो उसे अपने कारोबार के लिए प्रयोग करना है। इस प्रकार अदान की छूट का विभाजन किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति ने 1,00,000 रुपए का माल क्रय किया जिस पर 12% की दर से केंद्रीय एवं राज्य जीएसटी का कुल भुगतान देय हो तथा उस माल में से उसके आधे ही अपने व्यापार में प्रयोग लिया हो, तो ऐसी स्थिति में कुल क्रय गए 12,000 रुपये, जो 1,00,000 इंटू 12% इंटू 50% में से केवल 6,00,000 पर ही अदान करने की छूट मिल सकती है। विद्यार्थियों, उपधारा 2 के अनुसार छूट प्राप्त आपूर्ति का मूल्य वो मूल्य होगा जिससे वित्तीय प्रभाव के आदान पर कर देय हो। प्रतिभूति व्यापार विक्रय अधिसूची 2 के पैरा 5 के खंड ख के अंतर्गत भवन का विक्रय भी सम्मिलित होता है। तो बच्चों, अब ये जितने भी कंडीशंस हैं, इसके द्वारा ही हम ये निश्चित करेंगे कि एक व्यापारी को अपने कर के अंतर्गत उनके एलिजिबिलिटी क्या है, कंडीशंस क्या है, ताकि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है। जिसका मतलब है कि अदान की छूट लेने हेतु शर्तें क्या है। उन शर्तों का अगर हम पालन करते हैं तो इससे हमको अपने जो इनपुट टैक्स है उसका क्रेडिट मिल सकता है और वो हम वापस जीएसटी से ले सकते हैं। धन्यवाद।